दोस्तों वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है हमारा टॉपिक। आज हम डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत सी अच्छी नई नई वीडियोज़ के बारे में जो है आगे आपको बताऊंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें। तो देखिए आगे। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यहाँ मैंने डिफरेंस लिख रखे हैं। आप इन्हें जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में जो है हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे भी मतलब एक तरीके से बेसिक जो है ये चीज है कि क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए तो अलैंगिक जनन जो होता है इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक जनन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम अंतर देखेंगे, आज डिफरेंस देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है इसके अंदर कि यह जनन बिना बीज वाले पौधों में भी संभव है तथा एक सरल प्रक्रिया है। तो ये जो जनन होता है वो बिना बीज वाले पौधों में भी संभव होता है और एक सरल प्रक्रिया होती है, सिंपल जो है इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो होता है एक सिंपल प्रोसेस होती है और बिना बीज वाले यानी बिना सीड वाले ट्रीज यानी पौधों प्लांट्स में भी हो सकती है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि यह जनन केवल बीज वाले पौधों में होता है तथा एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये जो जनन होता है वो बीज वाले पौधों में ही पाया जाता है और एक जटिल प्रक्रिया, जटिल का मतलब है कि हार्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, और विदाउट जो सीड वाले प्लांट होते हैं उन्हीं में ये संभव होती है। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा पॉइंट है वो क्या होता है, देखिए कि यह जनन निम्न एकशेरुक व सरल संगठन वाले पादपों में होता है। निम्न एकशेरुक नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं और कशेरुक में भी पाया जाता है, कोऑर्डिनेट्स में, पर सरल संगठन वाले जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं जिनका संगठन यानी बॉडी जो होती है, लैंग्वेज वो सरल होती है बिल्कुल, उन्हीं में ये पाया जाता है। फिर हम देखते हैं सेक्सुअल में, तो यह जनन सभी जंतु व उच्च पादपों में पाया जाता है। सभी प्रकार के एनिमल्स और उच्च पादप यानी हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इस जनन में एक जीव के भाग लेने के साथ कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये जो जनन होता है ना, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही जीव भाग लेता है, दो जीव भाग नहीं लेते। इसमें एक ही जीव से नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो एक ही जीव से नई संतति का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि उसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। उसमें कोई समसूत्री या मतलब कोई विभाजन ऐसा नहीं हो रहा, अणुसूत्री विभाजन जैसा कि होता है लैंगिक जनन में। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बस कोशिका विभाजित हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इसका देखते हैं हम एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इस प्रकार के जनन में दो जीवों के भाग लेने के साथ कोशिका विभाजन नहीं होता है। आपको पता है कि लैंगिक जनन जो होता है हायर प्लांट्स या एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, जीवों में पाया जाता है। तो इसमें दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, दो जीवों का जब मेल होगा, संलयन होगा, तो युग्मक जो है वो मिलते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता इसकी तरह। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता एवं अगुणित युग्मक नहीं बनते। ये जो प्रोसेस होती है समसूत्री विभाजन की, इसमें कोई युग्मक नहीं बनता। ठीक है, जब कोशिका विभाजन हो रहा है हमें पता है, तो युग्मक बनेगा कहां से? युग्मक नहीं बनता है, युग्मक संलयन नहीं होता है जहां लैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार के विभाजन में कोई युग्मक संलयन नहीं होता, कोई अगुणित युग्मक उनका निर्माण नहीं होता, डायरेक्ट विभाजन होता है। अब देखते हैं लैंगिक जनन में पॉइंट नंबर 4। युग्मकों का निर्माण हमेशा होता है और अणुसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ लिख रखा है पहले से, युग्मक कौन से हो गए? नर और मादा युग्मक। और अगुणित युग्मक बनते हैं, अरे भाई अगुणित युग्मक बनेंगे तभी तो वो मिलेंगे और युग्मनज का निर्माण करेंगे, जायगोट का। ठीक है,
तो अर्धसूत्री विभाजन की इसमें प्रोसेस होती है, तब इसमें अगुणित युग्मक बनता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले पिछले वीडियोस में भी बताया था। तो देखिए निषेचन की क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें। अरे फर्टिलाइजेशन होगा कहां से? फर्टिलाइजेशन होगा जब युग्मक मिलेंगे, यहाँ तो युग्मक ही नहीं बन रहे, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। पांचवा पॉइंट लैंगिक जनन का, नर व मादा युग्मकों का संलयन होने के कारण निषेचन की क्रिया होती है। तो देखिए नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलके युग्मनज का निर्माण करेंगे, जाइगोट बनेगा। और देखिए जाइगोट बनने के बाद में हमारी क्या प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में पूरी होती है, ना कि अलैंगिक जनन में। 6 नंबर पॉइंट अलैंगिक जनन में नए जीव पूरी तरह जनक के समान गुणों वाले होते हैं। जो नए जीव होते हैं वो पूरी तरह जनक से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है, ना कि दो युग्मक मिल रहे हैं। अरे जब दो युग्मक मिल ही नहीं रहे तो उनके लक्षण कहां से आएंगे? सेम कोशिका विभाजन हो रहा है, एक ही कोशिका जो दो टुकड़ों में बट रही है, आगे जाकर वो उसी के समान गुणों वाली और उसी के जैसी मतलब शेप रखती है, ठीक है। नंबर 6 लैंगिक जनन में नए जीव या संततियों में दोनों जनकों के गुण उपस्थित होते हैं। नया जीव और संतति, ठीक है, इससे क्या समझेंगे? देखो नया जीव का मतलब वही हो गया जो प्राप्त हो रहा है, संतति का मतलब भी वही हो गया जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो नर और मादा युग्मक मिले, निषेचन की प्रोसेस हुई, ठीक है, और नए जीव की उत्पत्ति हुई। तो वो जो नए जीव और संतति होते हैं दोनों जनकों के गुण उपस्थित होते हैं उसमें। दोनों जनक मतलब नर और मादा दोनों जब मिलेंगे तो उनके गुण भी मिक्स होंगे। देखो ये तो सिंपल सी प्रोसेस होती है, हम भी खुद भी इतना दिमाग लगा सकते हैं कि जब दो चीजें मिल रही है तो जो नई चीज बनेगी उसमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, तथा ये संतति जनकों से आनुवंशिक भिन्नता रखती है। आनुवंशिक भिन्नता रखेगी जब दोनों जनकों के गुण उसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो आनुवंशिक विभिन्नता रखती है। आनुवंशिक का मतलब समझते हो कि जो अपनी जो माता और पिता से जो लक्षण आते हैं वो मिलके जो आनुवंशिक विभिन्नताएं रखती है। तो देखिए ये मैंने आपको 6 पॉइंट समझाए। अब हम 7वां पॉइंट देखते हैं। तो अब हम पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में इसमें सभी विभाजन समसूत्री माइटोसिस होते हैं। देखिए समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, और इसमें जो भी विभाजन होता है वो समसूत्री ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन का इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि कोशिका विभाजित होती है तो समसूत्री विभाजन होगा। अब देखते हैं हम लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पॉइंट नंबर 7। तो देखिए इसमें समसूत्री माइटोसिस व अर्धसूत्री मियोसिस दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। क्योंकि हार्ड प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, तो दोनों विभाजन होते हैं, युग्मक संलयन होता है, निषेचन होता है, विभाजन होते हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो समसूत्री विभाजन होता है और इसमें दोनों प्रकार के समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। 8वां पॉइंट क्या है अलैंगिक जनन में? कि जनन की दर अधिक तीव्र होती है। तो ऑब्वियसली तीव्र होगी, पता है हमको कि जहां पर विभाजन कोशिका विभाजित हो रही है तो उसमें कोशिका विभाजित होती जाएगी बार बार, और उसकी जो दर होती है वो अधिक तेजी से जनन होता है। यहां हम बात करें पॉइंट नंबर 8 लैंगिक जनन में, तो जनन की दर कम और धीमी होगी, क्योंकि जटिल प्रक्रिया है, प्रोसेस लंबी होती है, तो लंबी प्रोसेस होने के कारण इसमें टाइम लगेगा। ये हम इन दोनों अंतरों को देखकर बता सकते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 9। तो देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या है अलैंगिक जनन में? इसमें प्रजनन इकाई के रूप में कोई भाग कलिका यानी बड़ या बीजाणु यानी स्पोर होते हैं। 6th क्लास से पढ़ते हैं हम ये चीज, कलिका और बीजाणु स्पोर। तो देखिए कलिका जो होती है टूट कर नीचे गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो स्फुटित हो जाती है और नए बीज उसका पादप का निर्माण कर लेती है। बीजाणु स्पोर ये भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें प्रजनन इकाई कौन होती है? कलिका और बीजाणु यानी बड़ और स्पोर। ये चीजें हम शुरू से पढ़ते हैं।
अब आता है 9 पॉइंट लैंगिक जनन का। इसमें प्रजनन इकाई जनन युग्मक संलयन से होता है। तो देखिए जनन जो होता है इसमें प्रजनन इकाई के रूप में युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है, और जनन जो होता है युग्मकों के संलयन। संलयन का मतलब जानते हैं आप, संलयन क्या होता है? संलयन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो दोनों जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में प्रोसेस होती है। पॉइंट नंबर 10 और सबसे लास्ट पॉइंट देखिए अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए यह जनन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है? ये बोलना चाहता है कि ये जो प्रजनन होता है इसमें क्या होता है कि सेम जैसी जनक होंगी वैसी संतति बनती है, इसलिए गुणों में कोई विभिन्नता नहीं, दिखने में कोई विभिन्नता नहीं, ठीक है। लगभग गुण सारे उसी के जनक के समान होते हैं। किसके? जनक के समान होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई विकास नहीं होता, जैसा जनक वैसा ही संतति, ठीक है। तो ये जो होती है विकास और विभिन्नताएं विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं होती। पॉइंट नंबर 10 लैंगिक जनन का देखिए, इसमें क्या कि इस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, इसलिए यह जनन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरे विभिन्नताएं तो उत्पन्न होगी क्योंकि दोनों युग्मक मिल रहे हैं, दोनों जनक एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दोनों के लक्षण आएंगे, और दोनों के लक्षण आएंगे तो वो गुणों में जो संतति होगी वो भिन्न होगी, ठीक है। उसके गुण अलग अलग होंगे और उसमें विकास भी होगा। जब दोनों के गुण आएंगे तो कोई नया गुण भी उनके अंदर विकसित होगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं? बिल्कुल सही होता है एक तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको डीएसपी क्लासेस का जो चैनल है इसमें मैंने आपको एसेक्सुअल यानी लैंगिक जनन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, दोनों के बारे में अंतर बताएं, 10 अंतर। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको उतार सकते हैं, कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, हर क्लास में काम आते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए बेल आइकन दबाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है वो दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।